इस वीडियो में हम एक ऐसे देशभक्त क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिसने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और हमेशा अपने जान को हथेली पर लेकर अंग्रेज़ों से मुकाबला करता रहा। तो आइए चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। वह और कोई नहीं, सरदार भगत सिंह थे। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव पाकिस्तान में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। वे 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारियां होने लगी, तो वे लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। कानपुर में उन्हें श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का हार्दिक सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कानपुर के प्रताप में बलवंत सिंह के नाम से तथा दिल्ली में अर्जुन के संपादकीय विभाग में अर्जुन सिंह के नाम से कुछ समय तक काम किया और स्वयं को नौजवान भारत सभा से भी संबद्ध रखा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया। पंजाब नेशनल कॉलेज में उनके अंदर देशभक्ति की भावना फलने फूलने लगी। इसी कॉलेज में यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से भगत सिंह का संपर्क हुआ। वे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी के संपर्क में आए और बाद में उनके प्रगाढ़ मित्र बन गए। 1928 में सैंडर्स हत्याकांड के वे प्रमुख नायक थे। भगत सिंह का मानना था कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए ही उन्होंने ब्रिटिश कालीन संसद में एक ऐसा बम फेंका जिसमें एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसके धमाके की आवाज़ लंदन तक पहुंची तथा ब्रिटिश सत्ता थर्रा उठी। उन्होंने संसद में उस दिन पेश होने वाले मजदूर विरोधी ट्रेड डिस्प्यूट बिल के नारे लगाए तथा अपने पर्चे में लिखा कि हम देश की जनता की आवाज़ अंग्रेज़ों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं जो बहरे हो चुके हैं। 8 अप्रैल 1929 को ऐतिहासिक असेंबली बम कांड के वे प्रमुख अभियुक्त माने गए। जेल में उन्होंने 64 दिन लंबी ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। वास्तव में इतिहास का एक अध्याय ही भगत सिंह के साहस, शौर्य, दृढ़ संकल्प और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। ये देखते हैं कि सरदार भगत सिंह के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं क्या क्या हैं, हम क्या सीख सकते हैं उनसे। भगत सिंह ने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि महान कार्य करने के लिए लंबी आयु का होना आवश्यक नहीं है। छोटी आयु में ऐसा कुछ कर जाएं ताकि संपूर्ण विश्व हमको याद रखे। उनका कहना था कि आमतौर पर लोग चीज़ें जैसी हैं उसी के आदी होते जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलने की ज़रूरत है, अर्थात हम पर या समाज में हो रहे किसी अन्याय को सहन नहीं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक करके उसे समाप्त करना है। उनका कहना था कि हमें देश या समाज की भलाई के लिए ही हर सुख सुविधा त्याग कर उसमें लिप्त होना चाहिए। यही हमारा देश के प्रति सच्चा बलिदान होगा। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। हमने अपने तरफ से कोशिश किया कम से कम समय में भगत सिंह के बारे में अधिक जानकारी आप तक पहुँचाएँ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।